हाय गाइस, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले उनको बता दूं कि मैं आपके लिए इंग्लिश की नई नई स्टोरी लेके आता रहता हूं और उसके द्वारा मैं आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश का हिंदी में कैसे बात करते हैं और इंग्लिश के कई ढेर सारे वर्ड आप सीखते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है और आपका जो इंग्लिश का एक डर है अंदर वो निकल जाता है। और यकीन मानिए, मेरा मानना है कि स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम स्टोरी को बहुत एंजॉय करते हैं और हमें बोरिंग भी महसूस नहीं होता है। तो सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट गाइस। हम स्टोरी के टाइटल को सबसे पहले समझ लेते हैं और फिर स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं, टाइटल है हमारा वेल द कैट। वेल मिस घंटी होता है और वेल मिस घंटी बांधना भी होता है। तो यहाँ पर बिल्ली को घंटी बांधना है, ठीक है। हो सकता है आप ये स्टोरी सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या मकसद है, स्टोरी को यानी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें और इंग्लिश को हम कैसे समझें, कैसे सीखें और इंग्लिश के नए नए वर्ड हम सीखें, ताकि जो इंग्लिश का वोकेबलरी है, शब्दकोश है, वो बेहतर हो जाए और आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाओ, लिख पाओ, समझ पाओ। राइट, तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज आ ग्रोसरी शॉप इन आ टाउन। तो देयर वॉज यानी था, ग्रोसरी यानी होता है ये जो अनाज होते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रोसरी कहते हैं। और जो दुकानें अनाज बेचती हैं उन्हें हम ग्रोसरी शॉप कहते हैं, ठीक है ना। तो देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप, एक अनाज की दुकान थी, इन अ टाउन, एक नगर में, प्लेंटी ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, प्लेंटी ऑफ माइस। प्लेंटी ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे क्या थे, माइस। माइस क्या है, माउस का प्लूरल फॉर्म है। राइट, माउस यानी चूहा और माइस यानी चूहे। लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप, उस ग्रोसरी शॉप में रहते थे। फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम, यानी उनके लिए, देम यानी उनके, फॉर यानी के लिए, उनके लिए जो फूड था, भोजन था, वो बहुत प्रचुर मात्रा में था। प्लेंटी यानी होता है बहुत या प्रचुर मात्रा में, ठीक है। दे एट एवरीथिंग, वे हर चीज़ खाते थे। एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, स्पॉइल मीन्स होता है खराब कर देना, गंदा कर देना, ठीक है। स्पॉइल्ड तो वो स्पॉइल कर देते थे, ऑल द बैग्स, सारे बैग्स को वो खराब कर देते थे। दे आल्सो वेस्टेड द ब्रेड, बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप। दे आल्सो वेस्टेड, तो आल्सो नहीं होता है भी, राइट, और वेस्टेड नहीं होता है वेस्ट करना, खराब कर देना, ठीक है। वेस्टेड यानी वो खराब कर देते थे। दे यानी वे यानी कौन, माइस यानी चूहे। तो वे जो है ब्रेड, बिस्किट्स और फ्रूट्स को खराब कर देते थे। राइट गाइस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द ग्रोसर गॉट रियली वरीड। वरीड यानी चिंतित, रियली यानी सचमुच, गॉट यानी हो गया। अ ग्रोसर जो ग्रोसरी यानी अनाज को बेचने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोसर। तो ग्रोसर क्या हो गया, सचमुच में वरीड हो गया, चिंतित हो गया। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, आई शुड बाय अ कैट एंड लेट इट स्टे एट द ग्रोसरी। आई शुड बाय, मुझे खरीदना चाहिए, एक कैट, एंड लेट इट, लेट इट यानी होता है होने देना, राइट, कोई चीज़ होने देना। तो लेट इट स्टे, इसे हम ठहरने देंगे, कहाँ पर, एट द ग्रोसरी यानी अनाज की दुकान पर इसको हम ठहरने देंगे। ओनली देन, ओनली देन यानी तभी, आई कैन सेव माई थिंग्स, मैं सेव कर सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, माई थिंग्स अपनी चीज़ों को। राइट गाइस, तो चलिए फटाफट, मज़ा आ रहा होगा
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि गाइस आप एंजॉय कर रहे हैं और आप इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स और आप इंग्लिश जो है हिंदी में कैसे अनुवाद करें, इसका आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट। तो ये सारी जो भी आपको लगता होगा आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आप सभी का वेलकम है, राइट। आप कमेंट करेंगे और हाँ, स्टोरी में और क्या चेंजेस आ सकता है और क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए ग्रामर और ढंग से बताऊं या और सारी चीज़ें लगती हैं आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसका आपके लिए बहुत जो है उसका मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि आप मेरे साथ अटैच होंगे, जुड़ेंगे, राइट। और जो है तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग जो है बराबर रिस्पॉन्स कर रहे हैं और सीख रहे हैं, राइट गाइज। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देन क्या हुआ, ही बॉट इसको हम पढ़ेंगे बॉट। यहाँ पर क्या है, GH साइलेंट है। तो बॉट एक्चुअली क्या है, बाय का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा। तो वह खरीदा अ नाइस बिग फैट कैट। फैट यानी मोटी, वो एक अच्छी बड़ी और मोटी कैट खरीदा। एंड लेट हिम स्टे, और उसे ठहरने देता है, यानी उसे वहाँ पर, देर मतलब वहाँ दुकान पर उसको ठहरने देता है। द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम। द कैट हैड अ नाइस टाइम, यानी कि बिल्ली के पास एक अच्छा समय था, यानी उसका अच्छा समय था। वो बढ़िया हंटिंग करते हुए, चूहों का शिकार करते हुए और उन्हें मार कर, ठीक है, अपना भोजन बनाती थी, उन्हें खा जाती थी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छा था, उसको पर्याप्त जो है चूहे खाने को मिल रहे थे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ। कुड नॉट यानी नहीं कर सकते थे, ठीक है। कुड यानी सकता था या सकते थे, तो वो नहीं कर सकते थे। फ्रीली मूव, फ्री यानी होता है आज़ाद होकर, मुक्त होकर वो अब, नाउ यानी अब, मूव नहीं कर सकते थे, यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर बिल्ली का डर आ गया था। दे वर अफ्रेड मीन्स डरे हुए, वर यानी थे, वे डरे हुए थे। दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, मतलब कि एनी टाइम किसी भी समय बिल्ली उन्हें खा सकती है, और राइट, इसलिए उनके अंदर ये डर हो गया था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी बिल्ली खा जाए, राइट। द माइस वांटेड टू डू समथिंग, तो चूहे कुछ करना चाहते थे, टू डू समथिंग, राइट, वांटेड चाहते थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, दे हेल्ड नहीं होता है एक्चुअली, देखिए हेल्ड जो है होल्ड का सेकंड फॉर्म है, होल्ड नहीं होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पर मीटिंग पकड़ने की बात नहीं हो रही है, मीटिंग लेने की बात हो रही है। देखिए हेल्ड यानी लिया, तो वो क्या लिए, वे एक मीटिंग लिए, यानी एक बैठक किए, राइट। और बैठक में वो क्या डिसाइड करते हैं, आइए देखते हैं। तो एंड ऑल ऑफ देम मीन्स वे सभी, ऑल ऑफ देम वे सभी, ट्वीटेड मतलब ट्वीट की, अपनी बात को वो बोले, रखे, क्या बोले, वी मस्ट गेट राइड ऑफ द कैट, वी मस्ट गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ मतलब होता है से छुटकारा पाना, राइट। इसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फ्रेज है और बहुत ज़्यादा हमारे स्पोकन में यूज होता है, राइट। तो इसका होता है मतलब गेट राइड ऑफ से छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना। तो गेट राइड ऑफ द कैट, हमें, यानी हमें, मस्ट यानी जरूर हमें उस कैट से छुटकारा पाना चाहिए, ओके।
कैन समवन गिव अ सजेशन, क्या कोई सुझाव दे सकता है। समवन मतलब कोई, ठीक है। कैन यानी सकता है या सकती है, तो क्या कोई सजेशन यानी सुझाव दे सकता है। इस तरह से आइए देखते हैं कि क्या सुझाव मिलता है। ऑल द माइस सैट एंड ब्रूडेड, सारे चूहे बैठ गए। सैट, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, बैठ गए। एंड ब्रूडेड, ब्रूड मतलब होता है गहरी कल्पना में खो जाना, गहरे विचार में खो जाना, राइट। तो ये सारे चूहे एक साथ बैठ गए और गहरे विचार में सोचने लगे क्या किया जाए। ओके, दे ब्रूडेड अ लॉट। एंड देन देखिए अ स्मार्ट लुकिंग माउस, कुछ देर बाद क्या हुआ। अ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सैट। स्टूड अप, स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ। एक स्मार्ट चूहा है ना, खड़ा हुआ और बोला द कैट मूव्स सॉफ्टली। कैट बहुत सॉफ्टली मूव करती है, यानी बहुत आराम से धीरे से मूव करती है और हम जान नहीं पाते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही समस्या है। ओके, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही समस्या है। इफ़ वी कैन टाई अ वेल अराउंड हर नेक, यदि हम, इफ़ यानी यदि, वी कैन टाई यदि हम बांध सकते हैं, यदि हम बांध सकते हैं क्या। टाई यानी होता है बांधना। एक घंटी, अवेल अराउंड हर नेक, अराउंड यानी चारों तरफ, उसके गले के चारों तरफ यानी उसके गले में हम जो है एक वेल बांध सकते हैं। देन तभी या तब, थिंग्स विल बी फाइन, विल बी यानी होगी, विल बी होगी, फाइन मतलब बेहतर, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। वी कैन नो द मूवमेंट्स ऑफ द कैट, वी यानी हम, कैन नो जान सकते हैं, मूवमेंट्स यानी गति, ऑफ द कैट बिल्ली की, हम जो है गति को जान सकते हैं कि बिल्ली कब आई और कब गई। नेक्स्ट, यस दैट इज आंसर, हाँ यही आंसर है। दैट इज आंसर। स्टेटेड ऑल द माइस, स्टेटेड यानी होता है कहना। स्टेट, स्टेट से बना है, स्टेटेड मतलब कहना, ठीक है। तो सभी चूहों ने स्टेट किया, कहा, क्या बोला। एन ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप, उनमें से एक ओल्ड माउस, बूढ़ा या आप कह सकते हैं सियाना माउस चूहा, स्लोली धीरे से, स्टूड अप, स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ। स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म है, राइट। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्टैंड अप। ओके, स्टैंड अप बोलते हैं ना, स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाओ, उसी का सेकंड फॉर्म हो जाता है स्टूड। ओके, स्टूड अप खड़े हो गए, खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क्ड पूछा। हु वुड टाई द वेल, हु वुड टाई कौन बांधेगा, ठीक है। द वेल घंटी, पूछ रहा है कौन बांधेगा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर सम मोमेंट्स यानी कुछ समय बाद, देयर वॉज नो वन देयर टू आंसर दिस क्वेश्चन। देयर वॉज नो वन यानी कोई नहीं था। देयर वॉज यानी था, कोई नहीं था। देयर वहाँ पर, टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। सब शांत हो गए, अभी तक सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, है ना, ये कर लें वो कर लें, लेकिन सवाल जब करने की बारी आती है तो सब चुप हो गए, राइट। तो कुछ ऐसी हमें सीख मिलती है इस स्टोरी से। इसका देखिए जो मोरल है बहुत ही अच्छा है। एम्पैथी सॉल्यूशंस आर ऑफ नो वर्थ, नो वर्थ, नो वर्थ मतलब होता है कोई कीमत नहीं, वर्थ यानी कीमत, राइट, या वैल्यू, कीमत, ठीक है। तो मतलब कि एम्पैथी यानी खाली, एक मिनट इसको मैं बता दूं, राइट, एम्पैथी यानी खाली।
ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और नोट भी कर सकते हैं। एम्प्टी यानी खाली होता है, तो एम्प्टी सॉल्यूशंस यानी खाली सॉल्यूशंस, हल, खाली हल, ओके, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई एक्शन प्लान ना हो, ऐसा जो है खाली केवल जो सॉल्यूशन से काम नहीं चलता है भाई, एक्शन लेना पड़ता है, उसे करना पड़ता है। आर ऑफ नो वर्द, तो यानी केवल यदि हम मुंह से केवल सॉल्यूशन दे रहे हैं लाइफ में, ऐसा कर लें बेहतर हो जाएगा, वैसा कर लें, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई प्लान नहीं, कोई एक्शन नहीं, तो इसका कोई भी वर्द नहीं है। नो वर्द यानी कि कोई कीमत नहीं, राइट। वर्द यानी होता है वैल्यू या कीमत। जैसे हमारे जीवन में कीमत होती है ना, किसी बात की, किसी नॉलेज की, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं नो वर्द या वर्द ऑफ इट, योग्य होना, कीमत हो, हाँ, उसकी कीमत होना, वैल्यू होना। तो इस तरह से गाइस जब आप समझते हैं तो यकीन मानिए आप इंग्लिश को एंजॉय करते हैं और बेहतर तरीके से आपके माइंड में इंग्लिश जा रही होती है और आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं बेहतरीन तरीके से, और वो जो है आपको लंबे समय तक याद रहती है, उसके भूलने का चांस बहुत कम रहता है, राइट। इस तरह से धीरे धीरे जो है आपकी माइंड इंग्लिश के लिए तैयार हो जाएगी और आप एक दिन अच्छे से बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे और इंग्लिश आपको बिल्कुल है जो है आसानी से समझ में आने लग जाएगी। तो इस तरह से गाइड एंजॉय करते रहिए और अपने कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।